वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, मतलब मंथली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्या है, मंथली एक्सपायरी। और ये मंथली एक्सपायरी लगभग बजट के 2 दिन पहले आ रही है, तो बजट का कोई इम्पैक्ट इसमें दिखता है क्या? क्योंकि प्री बजट भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बजट से पहले के भी सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या कुछ कल पोजीशंस बड़ी बनेगी या फिर कुछ बड़ा मूव आएगा क्या? हम प्राइस एक्शन को एनालिसिस करके समझने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कुछ दिनों से मार्केट लगभग साइडवेज और रेंज में है, तो इस एक्सपायरी में भी कुछ ना कुछ अगर बड़ा मूव मिलता है तो वो देखने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उससे पहले ये भी देख लेते कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, क्योंकि लगभग आप देखो लगभग आज मार्केट साइडवेज जैसा ही था, पूरा की पूरा साइडवेज बिहेवियर था, कहीं ज़्यादा गया नहीं। आप देखो छोटी सी रेंज में कामकाज हुआ है आज के दिन। कल क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करेंगे। ये देखा था कि अगर चलो नीचे आता भी है, कुछ बनाता है तो पुट भी लेंगे, बट वैसा तो कुछ नहीं बना। कॉल के लिए हमने देखा था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करने लगता है तो ऊपर जाएगा, तो मार्केट इस लेवल के ऊपर आया, होल्ड करके ऊपर भी गया। बट पर्सनली मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज के दिन ट्रेड किया है। मैं रीजंस बताता हूँ और ट्रेड एक्सप्लेन भी करता हूँ कहाँ पे किया। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। लगभग देखिए ये जो आज 2 ट्रेड प्लान किए थे और दोनों ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किए थे। पहला ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया गया। क्यों लिया गया था मैं उसका रीजन बता। तो इसका रीजन थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था, इससे आपको भी कुछ लर्निंग मिलेगी। देखिए मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था कल का, मतलब यहाँ पे ओपनिंग के बाद मुझे कल के मार्केट पे ध्यान गया और यहाँ पे देखिए गैप क्रिएट हुई है। अगर आप सही से देख पा रहे हो, देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग के बीच में एक छोटी सी गैप है। तो इस गैप की वजह से मुझे थोड़ा मॉर्निंग में सेलिंग का ट्रेड लेना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट जब चालू मार्केट होता है, ठीक है, उसमें कभी भी ऐसी गैप मार्केट छोड़ता नहीं है। अगर रह भी जाती है तो क्या होता है, कुछ ही देर में मार्केट तभी के हाथ ही मार्केट वो गैप फिल करके ऊपर जाता है। और अगर ये गैप रह गई तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी आता है। जैसे कि कल आया, आप देखो ये गैप रह गई थी, मार्केट बहुत स्लोली ऊपर गया और तेजी से नीचे आया, बट ये गैप फिल हुई क्या? नहीं हुई, ठीक है। और आज ओपनिंग के बाद जैसे यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वीकनेस दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकडाउन पे मैंने पुट ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से रिवर्स हुआ तो एक एसएल देना पड़ा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ये पता चल गया हमें कि स्ट्रेंथ है मार्केट में। क्यों, कैसे, क्या? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की, नहीं आया। यहाँ पे भी देखिए सेलिंग देने की कोशिश की, नहीं नीचे गिर पाया। यहाँ पे भी नहीं गिरा, यहाँ पे भी नहीं। इससे कॉन्फिडेंस आया कि ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल के पास यहाँ पे मैंने बता दिया था कि ऊपर के साइड जा सकता है। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ मिल रही थी और उसके पास ही आया है मार्केट। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टेलीग्राम में जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ शेयर कर दी थी सभी चीज़ें, आप देख सकते हो। मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए आज का मार्केट है लगभग 948 पे मैंने एक शेयर यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए कहा था कि सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है, बट मार्केट यहाँ से क्या हुआ, उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर की साइड गया। तो एक मॉर्निंग में हमने एक छोटा एसएल ले लिया, लेकिन उसके बाद देखिए लगभग इस लेवल के आसपास मैंने शेयर कर दिया था कि यहाँ पे लिख भी दिया था कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन टेस्टिंग एक्सपेक्टेड, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन टेस्ट हो सकती है, ये मैंने शेयर कर दिया था। और मैं कुछ क्वांटिटी ले रहा हूँ और ये भी बताया था कि जिनके पास रिस्क लिमिट है वो ट्राई कीजिए, अदरवाइज मार्केट तो वोलेटाइल था ही आज। देखिए ये कहाँ पे शेयर किया था, लगभग इस लेवल के आसपास, ये दिख रहा है आपको, इस लेवल के आसपास। मार्केट थोड़ा उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे और फिर जाके ऊपर गया। तो मैं तो ज़्यादा होल्ड नहीं किया, मैंने आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली। मैं यहाँ पे वेट किया ये साइडवेज में मैं निकल गया, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया होगा थोड़ा सा बड़ा एसएल रख के, उनका मॉर्निंग का लॉस भी रिकवर हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट हुआ आज के दिन, राइट। देखिए ये चीज़ें क्या है ना, मैं स्टूडेंट ग्रुप के बारे में, नए लोग हो जो 1-2 दिनों से वीडियो नहीं देखा उनको नहीं पता होगा, क्योंकि 2 दिनों में मैंने इस ग्रुप के बारे में बताया, स्टूडेंट ग्रुप, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में। तो स्टूडेंट ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको मास्टर क्लास पूरा वॉच कर लीजिए, ठीक है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 6 मंथ मेंटरशिप करके, तो उसमें जो मास्टर क्लास दिया हुआ है उसे वॉच कर लीजिए और आपको 6 मंथ के लिए स्टूडेंट ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। यहाँ पे मैं डेली जो भी ट्रेड सेटअप मैं लेता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ ना, शेयर करता हूँ लर्निंग पर्पज से, सो दैट मास्टर क्लास आपने जो वॉच किया उसके बाद आपको समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ें सीखी है वो कैसे लाइव मार्केट में बन रही है, ठीक है। और देखिए ये कूपन कोड जो है यहाँ पे FIRST फर्स्ट, ये कूपन कोड आज एक्सपायर होगा, क्योंकि 1-2 दिनों से मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपायर होगा, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट आती है
कि थोड़ा रुकिए, तो इसलिए आज के दिन ये एक्सपायर हो जाएगा, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट कि करना क्या है कल। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए थोड़ा मार्केट कर क्या रहा है। ऑलरेडी ये समझना हमें पड़ेगा कि कर क्या रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है और ये बजट के पहले ऐसा ही रहेगा, हमेशा रहता है, क्योंकि बजट के पहले मार्केट में लोग क्या करते हैं ना, पोजीशंस बना रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग न्यूज़ के बेसिस पे बना रहे थे, कुछ लोग कुछ डाटा के बेसिस पे बना रहे थे कि हाँ चलो बजट के बाद ऊपर जाएगा, अभी से पोजीशन बना लेता हूँ। कुछ लोग डाउन साइड की बनाते तो उस वजह से ऊपर नीचे करता है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा बना है, फिर ऊपर आ गया, फिर ब्रेकडाउन जैसा बना है, फिर ऊपर आ गया। इससे क्या पता चल रहा है, साइडवेज टू वोलेटाइल है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है कि साइडवेज है, तो क्या करना है। देखिए मार्केट जब ट्रेंडी होता है, चलो कोई हमें पता है कि सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो हम उस ट्रेंड के हिसाब से प्लान करते हैं। कैसे करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से प्लान करते हैं कि हमें पता है बियरिश है, तो हम बियरिश सेटअप्स के ही वेट करते हैं। लेकिन इस मार्केट में ट्रेंड ही नहीं ना क्लियर, तो कैसे प्लान करेंगे। तो इस मार्केट में स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लान करना है। जैसे मैंने आज किया, आपको पता है मॉर्निंग में मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर देख के ही प्लान किया। जब मुझे पता चला कि हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो मैं बुलिश गया। तो स्ट्रक्चर देख के हमें ट्रेड प्लान करना होगा। तो कैसे करना, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। देखिए जैसा कि 15 मिनट चार्ट पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लगभग मार्केट ऊपर तो जा रहा है, राइट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं है। बैंक निफ्टी में है थोड़ा, मंडे के दिन सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन ये मंडे के दिन जो नीचे आया था ना, यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है और मार्केट बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है। तो हमें ओपनिंग के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ या वीकनेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीकनेस रहेगी ना तो मार्केट नीचे आने की भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो बैंक निफ्टी में जो गैप अभी मैंने आपको दिखाया, वो गैप थोड़ी सी पेंडिंग है, मुझे लग रहा है हो सकता है 1-2 दिनों में हो सकता है वो फील हो जाए, लेकिन उसके लिए सेटअप तो जरूरी है। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो ऊपर जाने भी लगता है, तो डायरेक्ट तो कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए वीकनेस कितनी है ऊपर, हर बार ऊपर जाते हुए रिजेक्शन आ रहा है। देखिए रिजेक्शन सेलिंग कैंडल्स बन रही है, तो डायरेक्ट तो नहीं लेंगे हम। गैप अप हो या फ्लैट हो, थोड़ी बहुत हमें रिट्रेसमेंट तो चाहिए, रिट्रेसमेंट आएगी और उसके बाद अगर सपोर्ट बनाता है मार्केट, मान लो ऐसा नीचे आया, ठीक है, सपोर्ट बनाया और वो सपोर्ट होल्ड कर गया, मतलब सपोर्ट नीचे नहीं ब्रेक हो रहा है, कोई ब्रेकआउट बना रहा है, ठीक है, सपोर्ट बना और उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेकआउट बना रहा है, तो कॉलम जरूर लेंगे, ठीक है। चाहे तो बजट के 1-2 दिन पहले हो सकता है वोलेटिलिटी रहे, कल या परसों, कम क्वांटिटी लो आप, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी लेना है ठीक है। हम कॉल ट्राई करेंगे। मार्केट में हमारे टारगेट फिर ऊपर के लगभग 23,370 के पास एक मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है और 23,850, ये बहुत बड़े टारगेट बता रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि इन तक का वेट करना है। आप तो क्या कर सकते हो, आपका 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इंडेक्स में, आपको 90 to 100 पॉइंट भी मिल गए, 1:3 हो गया, निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है इतने बड़े टारगेट के लिए रुकना, बट टारगेट इसलिए बता रहा हूँ, जिनको बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना होता है तो इन टारगेट्स का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो बुलिश हो गया, मार्केट में बुलिश तो ले सकते हैं, बट बियरिश ट्रेड कैसे लेंगे। देखिए लगभग मुझे लगता है कि अगर मार्केट में देखिए हर एक सपोर्ट क्या हो रहा है, हर एक सपोर्ट होल्ड हो रहा है, नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। कल अगर गैप डाउन या कुछ करके थोड़ा नीचे आ जाए, मान लो इस तरीके से कोई ब्रेकडाउन जैसा एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ब्रेकडाउन जैसा अगर हो जाए, बन जाए, तो उसके बाद देखो करता क्या है क्योंकि मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट वगैरह करके अगेन ऊपर जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी वही रहेगी ऊपर जाने की। बट वो अगर मार्केट कल के दिन एक ऊपर जाने की कोशिश करता है और कंसोलिडेट करके सपोर्ट ब्रेक करता है, इससे क्या पता चल रहा है, देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश की बट होल्ड नहीं कर पाया, ब्रेक किया सपोर्ट, तो ऐसे में पुट हम जरूर प्लान करेंगे। फिर नीचे के भी टारगेट बता देता हूँ, लगभग 23,000 तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसको ब्रेक करेगा ना, इसके नीचे आता है तो फिर एक और छोटा सा सपोर्ट है 22,940 का, ये ब्रेक होता है तो फिर थोड़े दूर है फिर सपोर्ट, फिर 22,670 22,560 ये सपोर्ट है। तो कल बिल्कुल मैं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर प्लान करूंगा, जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा, बाकी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो भी ट्रेड बनेगा तो इस हिसाब से प्लान करेंगे हम। ये निफ्टी का हो गया, एक्सपायरी का दिन है, ध्यान इस चीज़ का रखना, अच्छा सेटअप बनता है और समझ में आता है तो ट्रेड करो, नहीं समझ आता है तो अवॉइड करो, क्योंकि आपके दिमाग में अब बैठा है कि मंथली एक्सपायरी है, बजट की पहले की एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, 10,000 लगा के 1 लाख बनाएंगे, और मार्केट आपको साइडवेज करके ट्रैप कर देता है, आप हर जगह कॉल पुट लोगे ना फंस जाओगे। इसलिए ट्राई करो, अच्छा सेटअप बनता है तो अदरवाइज अवॉइड कर दो, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के पे आ गए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे 15 मिनट का चार्ट में ओपन कर देता हूँ
और यहाँ पे भी देखिए लगभग क्या है, मार्केट होल्ड कर रहा है। मतलब मार्केट ने सपोर्ट लिया था मंडे, यहाँ इस लेवल के पास 48,000 की लेवल भी है, सपोर्ट लेवल भी है अच्छी, और मार्केट ऊपरी लेवल को होल्ड कर रहा है और प्रीवियस सपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं। देखिए हर सपोर्ट के ऊपर वो होल्ड कर रहा है, इस तरीके से बन रहा है स्ट्रक्चर। तो मार्केट ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी है, बट कैसे? मार्केट में अगर अप साइड का ट्रेड लेना भी होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखिए ना वीकनेस भी बहुत है, ऊपर जा रहा है लेकिन कैसी कैंडल्स बन रही है, देखिए पूरी इंडिसिसिव कैंडल है, जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्या, नहीं है। तो गैप अप हो या फ्लैट हो, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का वेट करो, और रिट्रेसमेंट के बाद ऑब्जर्व करो क्या करता है कि सपोर्ट, यहाँ पे कोई सपोर्ट बना लिया, ठीक है, ऐसा स्विंग बना लिया और सपोर्ट होल्ड कर रहा है और कोई ब्रेकआउट बना रहा है, ठीक है, हम कॉल ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। ऊपर टारगेट भी देखो 49,530, 49,900, ये टारगेट लेवल्स भी है। या फिर स्टॉप लॉस आपका जो 50-60 पॉइंट का रख के 1:3 इजीली प्लान कर सकते हो। लेकिन देखिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो ज़्यादा यहाँ पे लालच भी मत करना, जो भी टारगेट मिलता है निकल लेना, अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है तो, क्योंकि रिवर्सल भी कभी भी कर सकता है। क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुई है ना, तो ये गैप मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, या इस लेवल के आसपास से 5 मिनट चार्ट पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो मुझे लग रहा है वो गैप कल हो सकता है फिल करे, तो क्या करिए ना, इस तरीके से यहाँ से ऐसे लाइन एक मार्क कर सकते हो। अगर कल के दिन मार्केट नीचे वगैरह ओपन होता है, ठीक है, या गैप डाउन होता है, या फिर यहाँ से भी नीचे आता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट सपोर्ट्स के पास ही रह के सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, ऊपर नहीं जा पाता है, पुट जरूर ट्राई हम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो गैप है, गैप का कौन सी लेवल पे, ये यहाँ पे गैप है 49,700 के पास गैप क्रिएट हुई है। मैंने जब भी 5 मिनट चार्ट पे आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी 49,700 के पास, तो मुझे लगता है एक बार तो गैप फिलिंग के लिए वो आएगा, और ये गैप फिल होने के बाद भी अगर नीचे जाता है तो फिर नीचे तो फिर सीधा 48,000 जो सपोर्ट था ना, उसके आसपास ही सपोर्ट है। तो बड़े टारगेट से नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए भी है, क्योंकि साइडवेज में फंसे हुए हैं, तो जिस साइड का ट्रेड बनेगा उस साइड हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ओपन होने दो, स्ट्रक्चर क्या बनता है देखो, जिस साइड स्ट्रक्चर बनेगा उस साइड चले जाएंगे हम, जिस साइड मार्केट निकलने लगेगा उस साइड हम ले लेंगे, ठीक है। बाकी मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और देखिए जिनको स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना है, मास्टर क्लास पूरा वॉच करना है, तो रजिस्टर कर सकते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम की, ठीक है। और देखिए एक चीज़, आपको यहाँ पे ये कूपन कोड यूज करना है FIRST, और वो आज के लिए ही सिर्फ वैलिड है, फिर एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर फुल अमाउंट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी देखिए मैंने बहुत ही डीप में चीज़ें समझाने की कोशिश किया। एनालिसिस अगर पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्या लगा एनालिसिस। जो लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, उनके लिए बता रहा हूँ कि ज़रूर कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। इससे क्या होता है ना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, कि बना रहता है कि चलो आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ ना कुछ आपका। अदरवाइज लाइक्स कमेंट्स नहीं आते हुए बहुत से कम लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं चीज़ें बता तो रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रहे, ऐसा लगता है। तो क्या यही चीज़ है, क्या समझ नहीं रही है चीज़ें? नहीं समझ रही तो वो भी बताइए कि नहीं समझ रही है, ठीक है। और कुछ मुझे ये भी बताइए कि किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ फिर, ठीक है। मैं तो मेरी तरफ से करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, तो वो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, सो दैट मैं उस पर काम कर सकूँ और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बन रहा है ना कि मेरे लिए, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।